Hello to all students. Welcome to भारत डिजिटल एकेडमी फाउंडेशन. आज की जो हमारी क्लास होने वाली है एडवांस एक्सेल से रिलेटेड क्लास होने वाली है. आज का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होने वाला है एक्सेल से. चूंकि आपका एमएस वर्ड कंप्लीट हो गया था, टैब बाय टैब हमने सारा एमएस वर्ड कवर किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल. बेसिकली पहले हम एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे. एमएस एक्सेल में होता क्या है, किस चीज के लिए एमएस एक्सेल यूज किया जाता है. चूंकि एमएस एक्सेल एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का लेखा जोखा आराम से कर सकते हो. ठीक है, 1 से लेके 1 करोड़ तक की आप अगर काउंटिंग भी इसमें निकालना चाहते हो, कोई भी सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, तो आप फॉर्मूला बेस्ड वर्क करके इस पे कोई भी चीज का सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम बेसिक एक्सेल से स्टार्ट करेंगे. बेसिक एक्सेल से ले जाते हुए सीट बाय सीट हम एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे. अब फॉर्मूला क्या होता है पहले ये चीज समझें. ये जो आपको एमएस एक्सेल की सीट दिख रही है, इसमें पर्टिकुलर हर एक सेल का एड्रेस अलग है. हर सेल का एड्रेस अलग है. पर्टिकुलर हर सेल का सेल रेंज अलग होती है. सिलेक्टेड सेल की सेल रेंज होगी, ठीक है. अनसिलेक्टेड सेल की रेंज अलग होगी, ठीक है. ये सारी चीजें इसमें शो होती हैं. आपका जो एडवांस एक्सेल होने वाला है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है. फॉर्मूला बेस्ड से मीनिंग क्या है, अब मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है. मैंने यहाँ पे कुछ नंबरिंग टाइप कर ली. अब मुझे इन सारे नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है. अगर हम बेसिकली नॉर्मल तरीके से जोड़ेंगे, कैलकुलेटर से जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है. इससे ज्यादा भी काउंटिंग होती तो हमें कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं अगर बहुत सारी काउंटिंग होती है उन्हें जोड़ने में. बट एडवांस एक्सेल आपको क्या एडवांटेज देता है भाई, कि आप यहाँ पे कोई भी चीज को फॉर्मूला बेस्ड कंप्लीट कर सकते हैं. इसमें प्रत्येक सेल में फॉर्मूला रन करता है, प्रत्येक सेल में फॉर्मूला रन करता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल परफॉर्म करते हैं, एक्सेल ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आप यहाँ पे किसी प्रकार का फॉर्मूला लगाने वाले हैं. हमने जैसे इक्वल प्रेस किया, हमने सम लिखा. सम से मीनिंग क्या होता है, किसी भी वैल्यू को जोड़ने से मीनिंग होता है. जैसे ही आप यहाँ पे सम टाइप करते हो, सम से रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूलेस आपको शो होने लगते हैं. ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 नंबर वाली की को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है, अब आपको वो हिंट देता है नंबर 1 टू नंबर 2. इससे मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट नंबर से आखिरी तक के नंबर्स को आपको सिलेक्ट करना है जो कि आपको जोड़ना है. हम 56 से लेके लेफ्ट क्लिक करके रखना है, आपको छोड़ना नहीं है. नीचे की तरफ आप ड्रैग कर देंगे. जैसे ही आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, देन आपको शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस कर देना है. जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ आपका जो काउंटिंग है वो सारी काउंटिंग क्या हो जाएगी, शो होने लगेगी, ठीक है. जो आपने काउंटिंग निकाली थी वो काउंटिंग क्या हो गई, शो होने लगी, ठीक है. सम करके हम उस चीज को देख सकते हैं. ये होता है फॉर्मूला बेस्ड वर्क, ठीक है. 1 से 1 करोड़ तक की वैल्यू को आप आराम से सम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. आप उसमें आराम से सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं. ये तो बेसिक चीज मैंने इसमें आपको बताई. अब हम पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे एमएस एक्सेल का, देन आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ. एमएस एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लिखा पढ़ी से रिलेटेड, काउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है, हिंट से रिलेटेड कोई भी वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल में आप कर सकते हैं, ठीक है. हिंट से रिलेटेड क्या होता है, पूरी एमएस वर्ड एक हिंट पे चलता है. जैसे अगर आपने यहाँ 1 हिंट दे दिया, तो 1 से लेके आपको जहां तक की वैल्यू इसमें मर्ज करनी है, आप आराम से उस वैल्यू पे क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे आपने मंडे लिख दिया, तो मंडे आपको जहां तक पूरे नंबर्स लिखने हैं, सॉरी वीक नेम लिखने हैं, आपको पूरे वीक नेम आराम से आप वहां पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. आपको टाइप करने की वहां जरूरत नहीं होती है. पहले हम इस चीज का इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं. इंट्रोडक्शन से मीनिंग क्या है, प्रत्येक एमएस एक्सेल के एरिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है कि किस एरिया को क्या कहते हैं. हमने जितने भी सॉफ्टवेयर अभी तक रन करे हैं, सभी सॉफ्टवेयर में हमने पहले उन चीजों का इंट्रोडक्शन लिया है, किस एरिया को क्या कहेंगे, बाकी सारी चीजों को कैसे कवर करेंगे, ये सारी चीजें उसमें आती हैं. फर्स्टली हम देखेंगे, सबसे ऊपर जो आपको शो हो रही है ये टाइटल बार है. यहाँ अभी बुक 1 लिखा आ रहा है. पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करा देती हूँ. अभी तक आपने काम किया, जब आपने एमएस वर्ड में काम किया, ठीक है, तो पेज पे काम किया था, ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू पे काम किया था, प्रिंट लेआउट एरिया पे काम किया था, वर्किंग एरिया पे काम किया था. बट अब जो आप काम करने वाले हैं वो वर्कशीट पे काम करने वाले हैं. ये जो एरिया आपको दिख रहा है सारा, ये वर्कशीट व्यू है, ठीक है. ये क्या कहलाता है, आपका वर्कशीट व्यू कहलाता है, ठीक.
वर्कशीट व्यू क्या कहलाता है, क्योंकि आप इसमें वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये शीट जो बनी दिख रही है इनको वर्कबुक कहते हैं। एक से अधिक अगर शीट है उन सभी को मिला के आप क्या कहोगे, वर्कबुक कहोगे। पर्टिकुलर एक शीट है इसको आप क्या कहोगे, वर्कशीट कहोगे, ठीक है। फर्स्टली आपकी आती है क्या, टाइटल बार, देन वही बटन आ जाती हैं आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, कंट्रोल बटन, तीनों को मिला के कहा जाता है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर में मैं इन चीजों के बारे में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो आती है यहाँ से, ये सारे टैब हैं, मेन्यू है, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू एंड डेवलपर, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें से काफी मिलते हुए जो टैब है वो आपको एमएस वर्ड में काम करने के लिए मिले थे। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में सेम वही ऑप्शंस हैं जो आपने किसमें देखे थे, एमएस वर्ड में देखे थे। पेज लेआउट में भी सेम वही ऑप्शंस है जो आपने एमएस वर्ड में देखे थे। फॉर्मूला टैब अलग है, डेटा टैब अलग है, रिव्यू, व्यू दोनों ही सेम टैब है। चूंकि सेम टैब है तो हम इनको दोबारा से कवर करने से रहे, हम बेसिकली यहाँ पे सीखेंगे क्या, सीट वर्क करना, वर्क सीट पे वर्क करना, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड वर्क करना, ठीक है। होम टैब पे पहुंचते हैं, जो ऑप्शंस आपने देखे नहीं है सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को कवर करेंगे, ठीक। ये जो एरिया आपको दिख रहा है जहां कर्सर मूव हो रहा है, ये सारा का सारा रिवन एरिया कहलाता है, ठीक है। रिवन एरिया के अंदर पाए जाते हैं ग्रुप्स, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। इसमें कितने ग्रुप आपको शो कर रहे हैं, 7 ग्रुप्स शो कर रहे हैं। 7 ग्रुप्स का काम अलग अलग है, क्योंकि यहाँ तक के ग्रुप सेम है, ठीक है। अलाइनमेंट आपको यहाँ 6 टाइप्स की मिल जाती है, बेसिकली आपने अभी अलाइनमेंट 4 टाइप्स वर्क किया था, ठीक है। यहाँ जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट जो आपको शो हो रही है, फॉर्मूला बार शो हो रही है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये नेम बॉक्स है। देन यहाँ अगर आप कर्सर रखोगे ये फॉर्मूला बार है, ऑटोमेटिक वो उसका क्या शो होगा, नाम शो होगा। फॉर्मूला बार ऐसा नहीं है कि आप केवल यहाँ पे फॉर्मूला को ही देख सकते हैं, आपने सेल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। जैसे कि अभी ये ब्लैंक सेल सिलेक्टेड है, कुछ भी नहीं लिखा है तो ब्लैंक आ रही है फॉर्मूला बार। जैसे ही आप सिलेक्टेड लिखा हुआ सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, आपकी फॉर्मूला बार में शो होने लगता है कि आपने इस सेल में ये चीजें क्या करके रखी हैं, टाइप करके रखी हैं, ठीक है। अब नेम बॉक्स से मीनिंग समझे, नेम बॉक्स क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एक्सेल में जो सीट है, कॉलम जो दिख रहे हैं जो वर्टिकल में आपको शो होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। ये सारे कॉलम अल्फाबेट में डिवाइड करके रखे गए हैं, ABCD में डिवाइड करके रखे गए हैं। जो आपको हॉरिजॉन्टल में शो होती है वो रो कहलाती है। रो आपकी नंबरिंग में डिवाइड करके दी गई है, ठीक है। नंबरिंग में रो डिवाइड करके दी गई है, ठीक। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, पर्टिकुलर एक सेल बनता है, और उस सेल का जो नाम होगा वो नेम बॉक्स में शो होता है। जैसे कि अभी सिलेक्ट है जो सेल, उसका नेम है C7। अब आप सोचेंगे कि ये C7 कैसे मिलके बन रहा है, तो आप बेसिक सी यहाँ से देख सकते हैं, जो सेल जो यहाँ से कॉलम हाईलाइट है, जैसे C कॉलम हाईलाइट है, यहाँ से 7 नंबर वाली रो हाईलाइट है, तो उसका नेम क्या बनता है, C7। पर्टिकुलर हर सेल का एड्रेस अलग होता है, जैसे इसका L7 है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई सेल सिलेक्ट किया तो इसका F16 है, ठीक। कॉलम का अल्फाबेट, रो का नंबर मिला के जो सेल एड्रेस बनता है वो आपका नेम बॉक्स में शो होता है। इसको हम सेल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेल एड्रेस पर ही वर्क करता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो एरिया है वर्कशीट एरिया है। कॉलम्स आपके अल्फाबेट में डिवाइड है, रो आपकी नंबरिंग में डिवाइड है, और ये आपके रो एंड कॉलम शो हो रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल में जो शो हो रहे हैं वो कॉलम है, हॉरिजॉन्टल में जो शो हो रही है वो रो है, और दोनों से मिलकर जो बना है वो क्या है, एक सेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। इस तरह आपको 2 टाइप्स की स्क्रॉल बार मिल जाएंगी। एक मिल जाएगी क्या, वर्टिकल, ठीक है, जो अप एंड डाउन मूव करने के लिए रहती है। रो को मूव करेगी आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार, कॉलम को मूव करेगी आपकी क्या, यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको नीचे की साइड मिल जाएगी, वर्टिकल आपको साइड में मिल जाएगी। दोनों टाइप की स्क्रॉल बार मिल जाएंगी अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स मिलती हैं, ठीक है। एक, अगर आप एक ही सीट पे वर्क करना चाहें तो एक सीट में आप 1 से 1000 तक टेबल बना सकते हैं। आपको दूसरी सीट में मूव करने की जरूरत नहीं है, बट आपको फिर भी दूसरी सीट में वर्क करना है तो आप शीट 2 और शीट 3 में क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर एक शीट को वर्कशीट कहते हैं, तीनों शीट को मिला के वर्क बुक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है बुक, क्योंकि यहाँ पे 3 शीट शो हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, बुक 1 लिखा हुआ शो हो रहा है।
अब हम समझेंगे होम टैब से, ठीक है। पहले हम हिंट समझ लें। इसमें हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट की प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक वो एरिया क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हिंट से मीनिंग क्या है, एक्सेल केवल एक हिंट पे काम करता है, ठीक है। अब हम हिंट समझे यहाँ पे क्या होता है। एक्सेल में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है कि हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। अगर आपको एक्सेल में लिखना है तो आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही लिखोगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे कि हमने यहाँ सेल सेलेक्ट किया, इसमें मैंने 1 प्रेस कर दिया। अब मुझे 1 से लेकर 20 तक के नंबरिंग को क्या करना है, फिल। मैं लिखूंगी, टाइम लग जाएगा, बट एक्सेल आपको क्या एडवांटेज देता है भाई, कि आप इसको ड्रैग कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक आप 20 तक की क्या कर सकते हो, काउंटिंग फिलअप कर सकते हो। ड्रैग कैसे करेंगे अपन इस चीज को, जो बॉक्स सिलेक्टेड है उसके आउटर कॉर्नर में एक डॉट शो होता है। जैसे आप डॉट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, एक थिन प्लस शो होने लगता है, आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और नीचे की तरफ मूव कर देना है, ठीक है। ग्रिड लाइन के साथ आप नीचे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जहां तक का मूव करना है आपको छोड़ देना है, ड्रॉप करके। ड्रॉप करके आपने जैसे ही छोड़ा, यहाँ पे आपको एक नीचे लिटिल बॉक्स दिख जाएगा, आप उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे आगे। जैसे आप फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके 1 से लेके 27 तक क्या हो जाएंगे, नंबर्स फिलअप हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको 1 से ही नंबर लिखने, आप बीचों बीच से भी नंबर लिख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 112 लिख दिया। अब मुझे इसके आगे की काउंटिंग चाहिए, सेम वही काम करेंगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे ग्रिड लाइन के साथ में और बॉक्स से फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सीरीज क्या हो जाएगी, फिल अप हो जाएगी। केवल अभी हमने नंबरिंग देखा, अब हम देखते हैं और इसमें हिंट। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमने शॉर्टकट में JAN लिखा, JAN का फुल फॉर्म सभी को पता है, जनवरी होता है, ठीक है। शॉर्टकट में हमने लिखा, इसको भी हम नीचे की तरफ जैसे ही ड्रैग करेंगे, आपकी यहाँ पे क्या शो होने लगेंगी, सारे के सारे मंथ नेम शो होने लगेंगे। एक के बाद एक आपके सारे के सारे मंथ नेम यहाँ पे क्या होने लगेंगे, शो होने लगेंगे। जहां आपके मंथ नेम क्लिक खत्म होते हैं, उसके बाद से आपके मंथ नेम दोबारा से क्या हो जाते हैं, री एंटर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने जन से दिसंबर तक क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक। इस तरीके से आप वीक नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने हिंट में मंडे लिखा, ठीक है, और नीचे की तरफ हमने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, ठीक। जैसे ही हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके वीक नेम फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये होता है आपका हिंट पे वर्क करना, ठीक है। आप कोई भी प्रकार का एक्सेल में हिंट दो, वो ऑटोमेटिक क्या कर देता है, उसको फिलअप कर देता है। एक उदाहरण देखा हमने। अब नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे होम टैब से। कभी भी आप एक्सेल में वर्क कर रहे हैं और कोई चीज आपको लिखनी है, ठीक है, जैसे कि काउंटिंग है, मंथ नेम है, वीक नेम है, आपको खुद से अगर इनको लिखने हैं तो आप टाइप नहीं करेंगे, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे। रो में भी ये चीज फिल हो सकती है और कॉलम में भी ये चीज क्या हो सकती है, फिल हो सकती है। हम क्लिपबोर्ड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड ग्रुप होता क्या है, 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं अभी उसमें हमको, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं अभी हमें, कट, कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट, प्रिंटर, ठीक है। सभी को इनकी शॉर्टकट की पता होंगी, ठीक है, साथ में इनसे वर्क करना भी पता होगा। बट कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं कोई भी चीज को। जैसे कि मैंने ये बॉक्स से सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑटोमेटिक तो सिलेक्ट हो गया, आप एक बार उस पर क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और वर्ड में क्या करते थे, आप कर्सर लाते थे और इस तरीके से सिलेक्ट करते थे, बट आपको यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करना है, आपको केवल सेल पे क्लिक करके छोड़ देना है एक बार, ऑटोमेटिक वो चीज सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। कई बार नहीं तो इस तरीके से सिलेक्ट करने में मिस्टेक हो जाती है। आपको सिलेक्ट करना है तो आप वो सेल को एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। इतना एरिया सिलेक्ट करना है आपको पूरा का पूरा, तो आप लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे वो एरिया क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे देखें, हम कट करके देखें, हमें वीक नेम सारे सिलेक्ट किए हमने लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है। अब आपको सिलेक्ट करने का तरीका बता दे रही हूँ। एक बार मंडे पे जाके हमने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, नीचे की तरफ मूव कर देना है, ये सिलेक्ट करना कहलाता है। अब इसमें आपको अंतर समझना होगा कि एक्सेल में ड्रैग करना क्या होता है, एक्सेल में सिलेक्ट करना क्या होता है, ठीक है। एक्सेल में बेसिकली सिलेक्ट करना होता है कि आपको जहां से सिलेक्ट करना है, आपको लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, नीचे की तरफ मूव कर देना है, ये हो गया क्या आपका सिलेक्ट करना।
और जो चीज अभी मैंने आपको बताई थी, जैसे कि यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है और आउटर कॉर्नर में डॉट है, आप वहां से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये होता है आपका ड्रैग करना, जिसमें सीरीज फिल होती है। सिलेक्ट करने में सीरीज फिल नहीं होती है, ड्रैग करने में ही आपकी क्या होती है, सीरीज फिल होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कट। कट से मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट करके रखा है मंडे से लेके संडे तक, मैंने कट पे जाके क्लिक किया, जैसे मैंने कट पे जाके क्लिक किया, यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन शो होने लगती है कि भाई ये चीज क्या हो गई है, कट। अब आप इसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हो। मैंने देन दूसरी जगह सेल सेलेक्ट किया और पेस्ट पे जाके क्लिक कर दिया, जैसे पेस्ट पे जाके क्लिक किया वो वैल्यू उठ के दूसरी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया कट करना। अब कॉपी करना क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए मैंने ये एरिया फिर से सिलेक्ट किया, कॉपी पे क्लिक किया, जैसे कॉपी पे क्लिक किया फिर से ग्रिड लाइन शो होने लगेगी और आप दूसरी जगह पे जाके उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, दूसरी जगह आ गया। एक से अधिक बार आप इसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। आपको जितनी बार भी पेस्ट करना है आप उतनी बार इस चीज को क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। अब आपको ये ग्रिड लाइन हटानी है, आप किसी सेल पे 2 बार क्लिक करके छोड़ दीजिए, आपकी ये ग्रिड लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, ये होता है कॉपी पेस्ट करना। क्योंकि आपको मीनिंग पता होगा, कट से मीनिंग होता है एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पहुंचा देना। कॉपी से मीनिंग क्या होता है, एक जगह से कट, एक जगह पे भी आपको रखना है वही टेक्स्ट और दूसरी जगह पे भी वही टेक्स्ट आपको दोहराना है, तो आप कॉपी कर सकते हैं, उस चीज का डुप्लीकेट बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका कॉपी करना। अब इसमें आता है एक और, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, जैसे कि मैंने ये सेल सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, इस तरीके की अभी कभी भी आपके से मिस्टेक हो जाती है, आप कंट्रोल जेड तुरंत प्रेस कर दीजिए, आपका टेक्स्ट दोबारा से वापस वैसे की वैसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, मैंने इसमें टेक्स्ट कलर दे दिया है, रेड टेक्स्ट कलर मैंने इसमें दे दिया है। अब से यही फॉर्मेटिंग मुझे दूसरे टेक्स्ट में चाहिए है। ठीक है, दूसरे टेक्स्ट में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लिक, जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके, इतनी वैल्यू सेम वही पोजीशन में लेके आनी है मुझे, वो एरिया आपको सिलेक्ट करके छोड़ देना है। जैसे आप सिलेक्ट करके छोड़ेंगे वो एरिया आपका जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर। एक जैसी चीज दूसरी जगह अप्लाई करनी है, एक जैसी फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, स्टाइल चेंज करने के लिए यूज में लाया जाती है। जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ से आप कोई सी भी फॉन्ट फैमिली ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला एरिया सिलेक्ट कर ले रही हूँ, फॉन्ट फैमिली में पहुंचती हूँ, जो भी फॉन्ट फैमिली चाहिए आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। स्टाइल आपकी क्या हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, बट उस एरिया की स्टाइल चेंजेस हो रही हैं जिसको आपने सिलेक्ट किया था, और जो सिलेक्ट एरिया नहीं है उसकी स्टाइल क्या हो रही है, नहीं हो रही है चेंज। ठीक है, ये होता है आपका क्या, फॉन्ट फैमिली। ठीक, फॉन्ट फैमिली के बाद क्या होता है आपका फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या कहलाता है, जैसे कि आपने इतना एरिया सिलेक्ट करके रखा है, फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट 11 होती है, आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो आप यहाँ से फॉन्ट की साइज क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जितनी भी आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है आप फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, ग्रो फॉन्ट से मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है, ग्रो फॉन्ट पे मैं क्लिक करते जा रही हूँ, फॉन्ट की साइज क्या होते जा रही है, ग्रो होते जा रही है, हो गई ग्रो फॉन्ट की साइज। श्रिंक पे क्लिक करते जाऊंगी, फॉन्ट की साइज क्या होते जाएगी, छोटी होते जाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट नहीं होता है, यहाँ होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट की साइज को बढ़ाना और फॉन्ट की साइज को कम करना। नेक्स्ट आता है बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड से मीनिंग क्या है, जैसे कि मैं टेक्स्ट सिलेक्ट है, मुझे इसको डार्क हाईलाइट शो करना है तो मैंने बोल्ड पे जाके क्लिक करके छोड़ दिया। इटैलिक पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वो चीज क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, आपको अंडरलाइन शो होने लगेगी। एक्सेल में केवल आपको 2 टाइप्स की अंडरलाइन मिल जाएंगी, डबल अंडरलाइन और सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, आप डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ डबल अंडरलाइन शो होने लगेगी। देन आता है आपका बॉर्डर ऑप्शन। ठीक है, बॉटम बॉर्डर, हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया, हम बॉर्डर ऑप्शन पे पहुंचे, जैसे कि हमें इस एरिया में पूरी बॉर्डर डालनी है, डार्क बॉर्डर शो करनी है, आप ऑल बॉर्डर पे जाके क्लिक करके छोड़ सकते हो। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर पे जाके क्लिक करके छोड़ो, जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया था वो एक अलग बॉर्डर में क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। ये होता है आपका क्या भाई, बॉर्डर डालना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्या यहाँ से फिल कलर। ठीक है, फिल विद कलर भी इसको कहते हैं। मुझे इस सेल को हाईलाइट करना है कलर से, मैंने इतना सेल सिलेक्ट किया, अब मैं पहुंचूंगी बॉक्स पे, 3 कलर पे, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको कलर डालना है उस एरिया में आप वहां पे कलर अप्लाई करके
छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये फिल कलर होता है। टेक्स्ट कलर आपने देखा होगा, टेक्स्ट कलर क्या होता है, जैसे कि आपने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, आपको जो भी कलर मूव करना है इस टेक्स्ट में आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ब्लू करना है, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर पे क्लिक करके छोड़ दिया, ब्लू कलर में आपका फॉन्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज थी, ये आपने MS वर्ड में भी देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है अलाइनमेंट। इसको काफी अच्छे से देखिएगा आप सभी। अलाइनमेंट, इसमें क्या यूज आता है अलाइनमेंट्स का, ठीक है। अब अलाइनमेंट्स देखें हम इसमें। अलाइनमेंट, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन MS एक्सेल। वर्ड में 4 टाइप्स की अलाइनमेंट्स आपको देखने मिलती थी, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। बट आपको यहाँ 6 टाइप्स की अलाइनमेंट देखने मिलेंगी, क्योंकि आप यहाँ पर्टिकुलर एक सेल पर वर्क कर रहे हैं, ना कि कोई पेज पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ, कोई भी सेल को सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया है, ठीक है। सेल की साइज अभी काफी ज्यादा छोटी है, आप इस सेल की साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सोचिए इस सेल की साइज को आप कैसे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ से मुझे कॉलम की साइज बढ़ानी है, ठीक है। बी के बाजू में जो आपकी बॉर्डर शो हो रही है, हाईलाइट हो रहा है, वहां पे आपको क्लिक करके रखना है, ठीक है। जैसे ही आपका ये वाला एरो शो होने लगेगा, डबल एरो, आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है, और जैसे ही आपकी ग्रिड लाइन शो होने लगती है, आपको राइट साइड में क्या कर देना है, मूव कर देना है। जितना मूव करोगे उतनी कॉलम की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ही आप रो में काम करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके रखोगे, डबल एरो शो होने लगेगा, आप यहाँ से क्या कर दोगे, नीचे की तरफ मूव कर दोगे, आपकी सेल की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेल की साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, और यहाँ पे जो सेल की साइज है वो बहुत ज्यादा कम शो हो रही है, ठीक है। ये होता है आपका कोई भी कॉलम की साइज बढ़ाना, कोई भी रो की साइज बढ़ाना, ठीक है। आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है और राइट साइड में मूव कर देना है, और रो की साइज अगर आपको बढ़ाना है तो रो में आपको क्लिक करके रखना है, जैसे डबल एरो शो होगा नीचे की तरफ मूव कर देना है, आपकी रो की साइज बढ़ जाएगी, और यहाँ पे सेल की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं इस चीज को कि अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट समझेंगे। अलाइनमेंट में समझना क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बीचों बीच लिखा हुआ है, मैंने BDA, बीचों बीच तो अभी नहीं आ रहा है, सॉरी, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ से मैं थोड़ी जूमिंग में विंडो ले लेती हूँ, जिससे आपको अलाइनमेंट्स काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब अलाइनमेंट्स क्या है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन MS एक्सेल, ठीक है। देखें, अभी जो इसकी अलाइनमेंट्स है वो एकदम कॉर्नर पे शो हो रही है, बट यहाँ 6 टाइप्स के आपको अलाइनमेंट्स दिए गए हैं। अगर आप इसको टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं जाके, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेल के टॉप में पहुंच जाएगा। चूंकि जो आप सेल में अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं वो सेल सिलेक्ट होना अनिवार्य है, जब तक वो सेल सिलेक्ट नहीं होगा आप उसमें अलाइनमेंट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने सेल जैसे सिलेक्ट किया, मिडिल पे क्लिक करेंगे, बीचों बीच आ जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। आप अगर यहाँ बॉटम में आके क्लिक करते हैं, बॉटम अलाइनमेंट में, आपका टेक्स्ट बिल्कुल नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। बट मुझे ये टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ बीचों बीच चाहिए, सेल के एकदम बीच में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट लगाना होगा। अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में है तो लेफ्ट में ही शो हो रहा है, सेंटर अलाइनमेंट लगाएंगे, बीचों बीच आ जाएगा। अगर आप राइट अलाइनमेंट लगाते हो तो बिल्कुल राइट में मूव हो जाएगा, बट आपको बीच में लाना है तो आप क्या करोगे, एक बार सेंटर अलाइनमेंट, और एक बार जिसके ऊपर अभी तक हमने देखा नहीं, मिडिल अलाइनमेंट पे क्लिक करके छोड़ दोगे, सेल के एकदम बीचों बीच आपका क्या शो होने लगेगा, BDA शो होने लगेगा। इस तरीके से ये आपकी 6 टाइप्स की अलाइनमेंट में डिवाइड होता है। एक होती है क्या, टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ये 6 आपकी अलाइनमेंट्स रहती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, आपको जो मिल रहा है ओरिएंटेशन, कि मुझे इस टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, वर्टिकल में लेके आना है, कि यहाँ B फिर D और फिर A आ जाए, वर्टिकल पोजीशन में शो होने लगी, तो आपको वहां जाके फिर से मूव करना है, वर्टिकल टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देना, आपका टेक्स्ट वर्टिकल में चला जाएगा। इस प्रकार से आपको काफी सारे तरीके की अलाइनमेंट्स मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। एंगल में लेके आना, आप एंगल में लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप रोटेट टेक्स्ट अप हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो भी अलाइनमेंट्स लगानी है आप अलाइनमेंट्स लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ से क्या, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट से होता क्या है, आप कोई भी इंडेंट को लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसको
नॉर्मल पोजीशन में लाके छोड़ देती हूँ, या तो अपन दूसरे सेल पे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जो हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है सेल, जैसे अभी ये जनवरी लिखा हुआ है, इसकी साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे हम। इंक्रीज और डिक्रीज से मीनिंग क्या होता है, जनवरी पे आपने जैसे ही क्लिक करके रखा, आप यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करते जाएंगे, आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड मूव होते जाएगा। ये होती है आपकी क्या, यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज इन डन। ठीक है, आप जैसे सेल सिलेक्ट करेंगे, आप इंक्रीज और डिक्रीज इस चीज को कर सकते हैं। दोनों साइड एरो से आप इनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अलाइनमेंट। फिर उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आपको आगे कोई शीट बनेगी, पूरा उसका एक मेथड है, उसमें आप रैप टेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप मर्जन सेंटर देखेंगे। मर्जन सेंटर से मीनिंग क्या होता है भाई, यहाँ पे मर्जन सेंटर एक प्रकार का काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसके लिए हम सीट 2 पे मूव करके जाते हैं। सीट 2 पे हम पहुंचे, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले मैं पूरा एरिया सेलेक्ट करती हूँ, देन उसमें ऑल बॉर्डर कर लेती हूँ। अब आपको आसानी से ये चीज समझ में आ पाएगी। ऑल बॉर्डर जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में फर्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल। मर्ज एंड सेंटर से मीनिंग क्या है, जैसे कि मुझे ये रो तोड़नी है। ठीक है, सारी रो को पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक करके रखना है और देन आगे की तरफ मूव कर देना है, सारी रो क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट। आप मर्जन सेंटर पे जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन मर्जन सेंटर पे क्लिक करके छोड़ दोगे। जैसे ही क्लिक करके छोड़ोगे, आप यहाँ पे सारी कॉलम्स को तोड़ सकते हो और एक रो में डिवाइड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल सकती हूँ। कई शीट ऐसी आती हैं कि आपको पहले हेडिंग शो करना है, देन आप वहां पे वर्क कर सकते हो। ये हो गया का मर्जन सेंटर का पहला ऑप्शन। फिर आता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या होता है, जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, मर्ज अक्रॉस पे पहुंचोगे, जैसे ही आप मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करोगे, केवल आपके पास रो बचेंगी, कॉलम क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। आपको इतना एरिया बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, आप मर्ज सेल पे क्लिक कर देना जाके। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सेल मर्ज हो जाएंगे, सारा एरिया ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है अनमर्ज सेल। अनमर्ज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपके सेल दोबारा से वापस आ जाते हैं और अनमर्ज पोजीशन में आप पहुंच जाते हो। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं कर रही, आप दोबारा से यहाँ बॉर्डर अप्लाई करेंगे, आपके सेल जैसे कि तैसे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ये होता है आपका अलाइनमेंट। चूंकि आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है, हम यहीं इसको ब्रेक करते हैं। आने वाली क्लास में हम नंबर्स, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप पे काम करेंगे। ठीक है, गुड डे ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप ये सारी चीजों को कवर करेंगे और सारी की सारी चीजों को कवर करने के बाद अपने अपने सिस्टम में अप्लाई करके भी देखेंगे। गुड डे। कल की जो क्लास रहेगी वो आपके आगे वाले ग्रुप्स पे निर्भर रहेगी।